विवेक पांचाल और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट। मेरे साथ मेरा दोस्त ज्वाइन करेंगे जिनका नाम है रंजीत। रंजीत जी जी। हेलो, नमस्कार साथियों। हाँ रंजीत जी, आपको पता है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट। अच्छा। आपको कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, अभी तो मैं फ्रेशर हूँ एमपीपीएससी के लिए। नहीं, एमपीपीएससी नहीं, बस जस्ट जस्ट फॉर सेक कि यार फॉरेस्ट एक जस्ट एक छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं अच्छा आपको, अच्छा, ठीक है। ठीक है। मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश, देखो ये रहा मध्य प्रदेश, ठीक है, भारत के सेंट्रल में आता है ये मध्य हम्म। प्रदेश। और पता है इसकी यहाँ पे सब इसकी खास बात क्या है? क्या? मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। वन क्षेत्र मतलब वो होता है कि एक एरिया में कितने जगहों पे वन लगे हुए हैं, है ना। तो जो एक रिपोर्ट आती है, हर 2 साल में आती है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट बोलते हैं उसको, ठीक अच्छा। है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट निकालता है देहरादून में जो है ना। तो उसने बोला है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे वन है। तो अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन होते हैं, इनसे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये अपना आज का टॉपिक है। तो शुरू करें। ठीक है। देखो, फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट से फॉरेस्ट जो उत्पादन होता है ना वो भी देखा जाता है, जैसे तेंदुपत्ता ठीक है। जंगलों में मिलता है, लाख एक होता है ना, एक हर्रा होता है, ये आयुर्वेदिक औषधि होती है। दूसरा, अगर आप जंगल उगाओगे, पेड़ लगाओगे, तो पेड़ से क्या होगा, आप प्राकृतिक जो भी जीव जंतु होते हैं उनको आप संरक्षण देते हो। जैसे 1972 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर था। अच्छा। उसने क्या करा कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे मतलब भारत की पहचान पूरी दुनिया में ऐसे बना दी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ होते हैं। आज की तारीख में मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में 529 बाघ है। अच्छा। हाँ, वो इसी का नतीजा है। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है पूरी। मेरे हिसाब से ये जो टूरिज्म जो अगर है मध्य प्रदेश का देखा जाए तो फॉरेस्ट टूरिज्म कहना गलत नहीं होगा। तो आज अपन पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट से क्या क्या उत्पादन होता है वो, और फॉर वाइल्ड लाइफ कैसी होती है, और फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में मध्य प्रदेश और इंडिया, और इसके साथ में कुछ की फैक्टर्स। तो शुरू करें। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ तो देखो भाई, मैंने आपको बताया था मध्य फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के पहले अपन पढ़ते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या है, भारत के केंद्र में है। ये प्रकृति से सजा सवरा एक स्थान है। यहाँ पे आपको इसका क्षेत्रफल अगर आप देखो तो यहाँ पे हर जगह अलग अलग प्रकार के आपको वन मिलेंगे। अगर आप नॉर्थ में जाते हैं, हम्म। नॉर्थ मतलब ग्वालियर वाला रीजन मध्य भारत में, हम्म। श्योपुर नीमच वाले बेल्ट में, यहाँ पे आपको है ना झाड़ीदार वृक्ष मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी कम होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो फसलों का उत्पादन होता है वो हम्म। भी वैसा है। यहाँ पे आपको देखेंगे तो बाजरा, अच्छा। बाजरा जो होता है ना, मतलब डेजर्ट एरिया में उगाया जाता है, ठीक है। और अगर आप आगे ईस्ट में आ गए, मध्य प्रदेश की ईस्ट साइड में आ गए, तो हम्म। यहाँ पे बहुत सारे विशाल वन मिलेंगे, मतलब कि इतने खतरनाक खतरनाक वन है कि वहाँ से प्रकाश तक नीचे नहीं जा पाता है, अच्छा। इतने घने वन है, साल सागौन के वन है। हम्म। तो ये जीडीपी में भी योगदान देते हैं, पता है। मध्य प्रदेश की जीडी में फॉरेस्ट जो है ना वो 2% का कंट्रीब्यूशन करता है। अच्छा। कंट्रीब्यूशन कम है, पर हम्म। कहीं ना कहीं ये एक सस्टेनेबल चीज़ दे रहा है आपको। और उसी के साथ में मध्य प्रदेश में पर्टिकुलर क्षेत्र पे शायद, अभी इस फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में देखेंगे कितने प्रतिशत एरिया पे वन उगाए जाते हैं, ठीक है। ठीक। अब देखो वन से फ़ायदा किसको होता है, जो आदिवासी जन है, ये कहीं ना कहीं इनकी सभ्यता समाज वनों से बहुत अभिन्न अंग है ये। हम्म। जल जंगल जमीन, जय जोहार हाँ। इनका नारा है, ठीक है। तो बहुत जुड़े हुए हैं वनों से। और मध्य प्रदेश की जो आबादी है उसमें 20% से अधिक ट्राइबल अच्छा। है ना, गोंड भील जनजाति, ऐसी बहुत सारी 40 प्रकार की जनजातियाँ मध्य प्रदेश में रहती है, जिनके लिए वन अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक परिवार के मतलब उनका सदस्य के। घर है। बिल्कुल परिवार का सदस्य है वो। हम्म। इसी से वनोपज होती है, मतलब वन में उत्पादन होने वाली कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो वन आपको देता है, जैसे जलावन के लिए लकड़ी दी जाती है, हम्म। ठीक है। और आयुर्वेदिक औषधियाँ मिलती है वन से, हर्रा बहेड़ा, ऐसे ऐसे प्रकार की विभिन्न प्रकार की औषधि आपको वन दे देता है। तेंदुपत्ता देता है जो बीड़ी उत्पादन में जिसका उपयोग होता है, एक महुआ। लाख होता है, महुआ होता है, बहुत बढ़िया। उसके साथ में मिलती है इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी मतलब साल, एक सागौन होता है, हम्म। मध्य ठीक है। प्रदेश में चंदन होता है कि नहीं होता है? होता है चंदन, हम्म। पर एक कमर्शियल रीज़न पे नहीं उत्पादन होता उसका, मतलब जिसके पास अगर कुछ निजी वन है तो वो हम्म। चंदन उगा रहा है, कोई सरकारी संपत्ति है वहाँ भी चंदन अच्छा। हो रहा है, ठीक है। तो इमारती लकड़ी होती है, इसका उपयोग होता है कंस्ट्रक्शन में या फिर घर की फर्नीचर बनाने में। ठीक है। फिर राजस्व प्राप्ति, मतलब इन सब चीज़ों से बेच के जो सरकार को धन मिलता है, जो मैंने आपको बताया था ना कि 2% जीडीपी हाँ। वन के हिस्से में आती है। तो ये वन के एडवांटेज है। इससे अप्रत्यक्ष लाभ क्या होते हैं? प्रत्यक्ष लाभ तो आपको पता ही हाँ। है, अप्रत्यक्ष मतलब बाढ़ नियंत्रण। हम्म। जितने क्षेत्र में आप वन लगाओगे
उससे क्या होगा कि वहाँ की मिट्टी का कटाव बचेगा। ठीक है। मिट्टी का कटाव बचेगा तो अगर बारिश हुई है ना, हम्म। तो फिर मिट्टी बहके नहीं जाएगी। हाँ। है ना, कहीं एक एरिया पे अगर वन लगाते हो तो वो मुख्य भूमि नहीं रह पाती। हम्म। तो वहाँ पे बाढ़ भी अगर आती है तो वहीं की वहीं रह जाती है वो पूरी की पूरी चीज़, मिट्टी नहीं बहती। वन ठीक है। मिट वन क्या करते हैं, बहुत बड़े स्तर पे मिट्टी को रोक के रखते हैं। हाँ। ठीक है। सम जलवायु में सहायक, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है स्पेशली मालवा रीजन की, यहाँ की जलवायु है सम जलवायु। है ना, वन कहीं ना कहीं इस जलवायु को मेंटेन करने में सहायक होते हैं। अगर वन, आप एक सिंपल सी बात समझिए, अगर एक वन है और एक एक कंक्रीट का एरिया है, हाँ। कहाँ आपको अच्छा लगेगा? जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हो। हाँ, तो वो अच्छी चीज़ होती है। साथ में पर्यावरण संवर्धन में सहायक होते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य भी प्रदान करते हैं वन। ये संवर्धन क्या होता है मतलब? संवर्धन मतलब कि उसको बना के रखना। अच्छा। मतलब पर्यावरण मतलब क्या होता है कि आसपास का वातावरण। हम्म। तो जंगली जो जानवर होते हैं वो भी तो एक हिस्सा हाँ है ना। मतलब तो इकोनॉमी। उनको कंक्रीट अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं आप और वो जुड़े हुए हैं। हम्म। कुछ प्रजातियां होती है जिनका अस्तित्व अगर खतरे में आ जाए तो हम्म। पूरे संसार में जितनी प्रजातियां हैं वो भी खतरे में आ सकती है। हम्म। जैसे एक टाइगर। हाँ। टाइगर को कीस्टोन प्रजाति बोली जाती है। ठीक है। अगर इसलिए टाइगर का संवर्धन अपन इसलिए भी कर रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं अपना भी फायदा हो रहा हम्म। है ना। तो उसी प्रकार से आपको पर्यावरण का संवर्धन करना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से अपने कर्तव्य भी है। ठीक है। तो पर्यावरण संवर्धन तो बहुत ज़रूरी है। अब अगली अगली चीज़ देखते हैं अपन। वो है कि इसका वर्गीकरण।